अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत, बरकत आप सब पर हो। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं अक्सर तकरीर उर्दू में ही करता हूँ, इसीलिए तकरीर के आगाज़ के शुरू में है मैं आप सब से माजरा चाहता हूँ कि मेरी इन गलतियों को आप लोग नज़रअंदाज करेंगे और उम्मीद है कि मेरी इस तकरीर के पैगाम पे तवज्जो दें। जैसे कि आज के मौका है, आज का तकरीर का मौजू है वक्त की अहमियत। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कुरान मजीद में सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 1 में, ये सूरह अंबिया की सबसे पहली आयत का सूरा है। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 1 में इक़्तरब लिन्नासी हिसाबहु व हुम फी गफलतिन मुरिदून, कि इंसानों का हिसाब का वक्त करीब आ चुका है और वो अभी भी गफलत में है, यानी टाइम पास कर रहा है। कोई मॉल में है, कोई आईपीएल देख रहा है, कोई बगीचे में टहल रहा है, यानी वक्त गुजर रहा है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इंसानों का हिसाब का वक्त करीब आ चुका है, और इतनी रफ्तार से करीब आता है कि हमारे दिल की हर धड़कन अगर हम हाथ रख के अगर हम सुनेंगे तो हमें याद दिलाती है कि हमारे दिल की धड़कन में से एक एक धड़कन हमारी जिंदगी में से कम होते जा रहा है। यानी हमारी जिंदगी में से हर लम्हा हमें मौत के तरफ ले जाते हैं। आप यूं कह सकते हैं घिसटता हुआ, या यूं कह सकते हैं धक्का मारता हुआ। अपनी मर्जी से कोई नहीं जाता। अगर आपको किसी से बात करना, भाई साहब 10 मिनट रुक जाइए, तो आपके लिए रुक जाएगा, लेकिन मालिकुल मौत नहीं रुकेगा। वो आ जाते हैं और कहते हैं चलो। वो कहेगा किधर, क्या अल्लाह ने बुलाया है? तो वो कहेगा साहब मैं वुजू किया हूँ, 2 रकात नमाज पढ़ लो। कहेगा नहीं, आप तुम्हारे तकदीर में नमाज नहीं है। मेरे बच्चे आ रहे हैं स्कूल से, थोड़ा देख लो। नहीं, सारी जिंदगी देख लिए, आप तुम्हारे देखने के नसीब में नहीं। अगर जिंदगी खत्म हो गई तो दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। इतनी छोटी सी जिंदगी और अचानक खत्म हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। जरूरी नहीं है कि हम में से हर कोई शख्स 70-80 साल जिएंगे। जितनी को ख्वाबों के पीछे लोग दौड़ते हैं और जिस तरीके से सोचते हैं कि मैं दुनिया में बहुत जीऊंगा, ऐसा थोड़ी है। जवान आदमी भी मर सकता है, बूढ़े भी मर सकता है, बच्चे भी मर सकता है। तो मौत किसी के ऊपर भी आ सकता है और कहीं भी आ सकता है। बच्चे को भी आ सकता है, बूढ़े आदमी के ऊपर भी आ सकता है। तो मौत कहीं भी आ सकता है और किसी के ऊपर भी आ सकता है। और मरने वालों में से 2 किस्म के लोग हैं, एक है नेक, एक है गुनहगार। आइए हम देखते हैं गुनहगार के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या जिक्र करता है, जिसका जिक्र आता है सूरह अनकबूत में सूरह नंबर 29 में। और उनमें से जब किसी की मौत आती है तो वो गुजारिश करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से, क्या या रब, या अल्लाह, थोड़े देर के लिए मुझे दुनिया में जाने दे, जिसको मैं छोड़ के जा रहा हूं। अल्लाह कहेगा हरगिज नहीं, तुम्हारा जिंदगी अब खत्म। और नेक आदमी का भी जिक्र है कुरान और हदीस में। और उनके मरने के बाद भी, जैसे कि हम जानते हैं कि शहीद की मौत, उनकी बहुत बड़ी इज्जत होती है। एक हदीस है सहीह बुखारी में, जिल्द नंबर 4 किताबुल जिहाद। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शहीद को पूछा जाएगा कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, यानी जन्नत में इतने नियामत मिलने के बावजूद भी उसको पूछा जाएगा कि तुम्हारे कोई ख्वाहिश है। वो कहेगा हाँ, मैं फिर से दुनिया में जाना चाहता हूँ और तेरे रास्ते में शहीद होना चाहता हूँ। कल्ला, अल्लाह कहेगा हदीस में, यानी नेक हो या बुरे हो, अगर जिंदगी खत्म हो गई तो सेकंड चांस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इम्तिहान में फेल होते हैं तो शायद आपको अगला साल मौका मिल सकता है एग्जाम देने के लिए। लेकिन अगर जिंदगी खत्म हो गई तो एक लम्हा ना आप कम कर सकते हैं ना आप बढ़ा सकते हैं। तो जिंदगी आपको एक ही बार मिलेगा, और इस जिंदगी में जो ख्वाब देखना चाहते हैं आप देखिए। अगर आप टाइम पास करना चाहते हैं टाइम पास कीजिए। अगर आप वीडियो गेम देखना चाहते हैं, वीडियो गेम देख करके अगर आप अपनी जिंदगी को टाइम पास करना चाहते हैं तो आप वीडियो गेम देखिए। आईपीएल देखना चाहते हैं आईपीएल देखिए। लेकिन अगर कोई इंसान दीनी तालीम से जुड़ता है और दीन को प्रचार करता है और लोगों को बुलाते हैं अच्छाई रास्ते में,
तो वो सबसे बेहतरीन इंसान है। क्योंकि इस्लाम एक शांति का मजहब है, इस्लाम में कोई जबरदस्ती भी नहीं है। तो जिंदगी आपको एक ही बार मिलेगा। और एक हदीस है सुनन तिरमिजी में, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हदीस नंबर 3550 किताब दुआ। इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत का उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस उम्मत का उम्र 60 से 70 साल के बीच में है। अगर 70 साल से ज़्यादा अगर कोई इंसान दुनिया में जिंदा रहता है तो उसके लिए बोनस है। लेकिन फिर भी उसके लिए जो ज़िंदगी होगा, लाचारी की ज़िंदगी होगा, मोहताजी की ज़िंदगी होगा, तरह तरह की बीमारी, कई किस्म की बीमारी। तो ज़िंदगी आपको एक ही बार मिलेगा। इस ज़िंदगी में आप जो ख्वाब देखना चाहते हैं देखिए। और अगर किसी का उम्र 65 साल है और बचपन में 10-12 साल तो चला जाता है, अगर किसी का उम्र 65 साल है तो बचपन में 10-12 साल तो चला जाता है पढ़ाई लिखाई में। तो 65 साल में अगर 10-12 साल चला जाता है तो कितना बचा? 53 साल। और डॉक्टर कहता है कि दिन में 8 घंटा सोना चाहिए, यानी 1/3 आपको सोने में गुजर जाता है। यानी हर 24 घंटे में अगर 8 घंटा सोएंगे तो बाकी की जिंदगी आपको सोने में गुजर जाता है। तो 53 साल में 16.5 साल अगर आप हटा देंगे तो आपकी जिंदगी बचेगा 35 साल। ये है आपका जिंदगी 35 साल। और कुरान कहता है अल्हाकुमुत्ताकसुर हत्ता जुरतुमुल माकाबीर। उसके पास 2 बेडरूम है, मेरा पास 3 बेडरूम होना चाहिए। उसका पास माँ रोती है, मेरा पास BMW होना चाहिए। ऐसे भाग दौड़ करते करते वो चले जाते कब्र में। हालांकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखिए जिस कुरान की आयत को मैंने बयान किया सूरह अंबिया के अंदर में, कि हमसे पहले की जो कौमें आई उसका हल क्या हुआ, अपनी जिंदगी को जाया किया, अपने वक्त को जाया किया। इसकी चंद मिसाल मिलती है इस सूरत के अंदर में। लेकिन एक बात ये भी है कि हमसे पहले के जो कौमें आई इनकी उम्रें हमसे बहुत लंबी थी। मिसाल के तौर पर अगर आप कुरान मजीद देखेंगे सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 15 में, कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने कौम में 950 साल तक मेहनत किया। उम्र नहीं बताया गया है, उन्होंने जो मेहनत किया वो बताया गया है। 950 साल तक मेहनत किया वो बताया गया, हमसे लंबी उम्र वाले कौम। लेकिन अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी शरीफ का हदीस है किताब अल जुमा, कि हम सबसे आखिरी में आए हैं लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हमसे पहले के जो कौमें आए 600-700 साल की इबादतें, उनकी नमाज, उनकी रोजे, उनकी सदके, उनकी हर नेक अमाल, और हम 65 साल की ज़िंदगी में अल्लाह ताला फरमाते अपने रसूल के जरिए कि सबसे हम आखिरी में आए हैं लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं ऐसा क्यों है। सबसे पहले मैं बता दूं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस उम्मत को चंद चीज़ों से नवाजा है जिसकी बदौलत इंसान नेकियों में छलांग लगा सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। और कुरान मजीद की एक बहुत ही प्यारी सूरत है सूरह कदर, जिसकी कदर मुसलमान नहीं करते। सूरह कदर सूरह नंबर 97 आयत नंबर 1 से 5 में लिखा है, इन्ना अंज़लना फी लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम कि लैलतुल कद्र क्या है। और अल्लाह ने सच कहा कि लैलतुल कद्र क्या है। अगर हमें मालूम होती कि लैलतुल कद्र में इस तरह से जागना तो बहुत ही बरकत वाला महीना